मेरे अच्छे दोस्तों, प्यारे भाई बहनों, कैसे हो आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक और स्वस्थ होंगे। आज आप लोगों का अन्नपूर्णा रसोई में फिर से स्वागत है। आज आप लोगों के लिए बहुत ही हेल्दी और टेस्टी सोयाबीन की कोफ्ता की सब्ज़ी बनाने की रेसिपी लेके आई हूँ। तो ये देखिए 50 से 60 ग्राम के लगभग ये सोयाबीन है, जिसे मैं 20 मिनट पहले गर्म पानी में फूलने के लिए डाल दी थी और ये अच्छी तरह से फूल भी गई है। तब इस सोयाबीन को मैं इस गर्म पानी से अच्छी तरह से सारा पानी निचोड़ के फिर दूसरे बर्तन में डाल लूँगी और उसके बाद इस सोयाबीन को ग्राइंडर जार में डाल के पीस लूँगी। तो इसी कोफ्ते की सब्ज़ी में डालने के लिए जो कुछ तैयारी की हूँ वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। तो ये देखिए 2 मीडियम साइज़ का प्याज ले ली थी, उसे बारीक चॉप कर ली हूँ, चॉप करके इस प्लेट में डाल दी हूँ। और इसी सब्ज़ी में डालने के लिए 2 मीडियम साइज़ का टमाटर भी ले ली थी, उसे भी काट के इस प्लेट में डाल दी हूँ। 6 से 7 ये काजू है जो इसी सब्ज़ी में डालूँगी और 2 हरी मिर्च है। तो ये कुछ तैयारी जो हो गई है हमारी वो आप लोगों को दिखा रही हूँ। और आगे आगे जैसे मैं सामग्री इस सब्ज़ी में बढ़ाऊँगी वैसे वैसे आप लोगों को दिखाती रहूँगी। ये सारा सोयाबीन मैं अच्छी तरह से साफ़ कर ली हूँ और साफ़ करने के बाद फिर अच्छी तरह से इसका सारा पानी निकाल दी हूँ और निकालने के बाद इस बर्तन में डाल दी हूँ। तो अब थोड़ी थोड़ी सोयाबीन हम इस बर्तन से निकाल के इस ग्राइंडर जार में डाल देंगे और डालने के बाद फिर हम इसे पीस लेंगे। एक साथ हम बहुत सारा नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा ही डाल के पीस लेंगे। तो इस तरह मैं पीस लेती हूँ और पीसने के बाद फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह ये सारा सोयाबीन मैं पीस के तैयार कर ली हूँ और तैयार करने के बाद फिर इस बर्तन में डाल दी हूँ। तो अब इसमें हम कुछ मसाला डालेंगे और बेसन भी डालेंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं बेसन डाल रही हूँ और 2 टेबल स्पून इसमें चावल का आटा भी डालूंगी, जिससे कि ये हमारी कोफ्ता थोड़ी सी सख्त बने और जब हम ग्रेवी में डालें तो ये टूटे ना। फिर 2 चम्मच मैं इसमें चावल का आटा डाल रही हूँ। तो इस तरह चावल का आटा डालने के बाद अब इसमें मैं मसाला डाल रही हूँ। देखिए आधी छोटी चम्मच हम इसमें जीरा पाउडर डाल रहे हैं और आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी कम इसमें मिर्च पाउडर, इसलिए कि हरी मिर्च भी हमें इसमें डालना है, इसलिए मिर्च की मात्रा मैं थोड़ी सी कम कर दी हूँ। और मिर्च डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डालेंगे और उसके बाद आधी छोटी चम्मच से थोड़ी सी ज़्यादा हम इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये सारी चीज़ डालने के बाद हम इसमें हरी मिर्च डाल रहे हैं और थोड़ी सी हम इसमें प्याज भी डालेंगे। और प्याज डालने के बाद अब हम इसमें नमक डाल देंगे। तो ये देखिए आधी बड़ी चम्मच हम इसमें नमक डाल रहे हैं। तो अब ये सारे चीज़ डालने के बाद अब इसे हम हाथों से बढ़िया से मिक्स कर लेंगे और देखेंगे जो ये बॉल बनाने लायक हुई है कि नहीं। अगर ज़्यादा कम हमें इसमें दिखेगी तो हम इसमें थोड़ी सी मतलब 2 चम्मच के लगभग इसमें पानी डाल देंगे और पानी डालने के बाद फिर इसका बॉल बना के हम तैयार कर लेंगे। तो इस तरह ये हमारी मिक्सचर थोड़ी सी ड्राई थी तो मैं इसमें थोड़ी सी पानी डाल दी हूँ 2 चम्मच के लगभग और उसके बाद फिर हाथों से बढ़िया से इसे मिक्स कर ली हूँ। और मिक्स करने के बाद फिर ऐसे बांध के देख ली हूँ जो ये हमारी बॉल सही से बनती है कि नहीं। तो ये देखिए ये इस तरह से ये अच्छी तरह से बॉल हमारी बनने लगी है। तो ऐसे ही हम एक एक करके ये सारा मिक्सचर का बॉल बना के तैयार कर लेंगे, उसके बाद हम इसे फ्राई करेंगे। तो इस तरह मैं ये सारा बॉल तैयार कर लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये सारा मिक्सचर का मैं बॉल बना के तैयार कर ली हूँ। इधर चूल्हे पे तेल भी गर्म होने के लिए चढ़ा दी थी, वो तेल भी हमारी अच्छी तरह से गर्म हो गई। तो इस गर्म तेल में हम एक एक करके ये सारी बॉल डाल देंगे। तो तेल हमें ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, बिल्कुल मीडियम ही रखनी है और इसी मीडियम पे हमें बॉल को फ्राई करके निकालनी है। तो इस तरह तेल में बॉल डालने के बाद 1 से 1.5 मिनट तक हम इसे छेड़ेंगे नहीं। उसके बाद जब 1 से 1.5 मिनट ये फ्राई हो जाएगी तेल में तो फिर हम दूसरे तरफ को इसे आराम आराम से पलट देंगे। तो ये देखिए इस तरह मैं 8 से 9 बॉल एक बार में डाल दी हूँ। अब इससे ज़्यादा नहीं डालूँगी, नहीं तो इसे पलटने में हमें दिक्कत होगी और फिर ये हमारी बॉल टूटने लगेगी। तो इस तरह जब 1.5 मिनट हो जाएगी तो फिर मैं दूसरे तरफ को पलट लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह 1.5 मिनट हो गई थी तो इस बॉल को मैं दूसरे तरफ आराम आराम से एक एक करके पलट ली हूँ और फिर पलटने के बाद आप लोगों को दिखा रही हूँ।
तो इसी तरह हम बीच बीच में इसे अलटते पलटते हुए फिर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। तो इस तरह जब ये फ्राई हो जाएगी तो फिर मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। इस तरह अलटते पलटते हुए मैं इसे 8 से 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से मैं फ्राई कर ली हूँ। और फ्राई करने के बाद फिर निकाल ली हूँ, और जो 5-6 बची थी वो दोबारा से मैं फिर कढ़ाई में डाल दी हूँ फ्राई होने के लिए। तो जब तक हमारी उधर बॉल दूसरी बैच वाली फ्राई हो रही है, तब तक जो हम टमाटर और ये काजू रखे हैं इसे हम पीस के इसका प्यूरी बना लेते हैं। इस तरह ये जो टमाटर और काजू मैं रखी हूँ पीसने के लिए, तो इसमें कुछ खड़ा मसाला भी मैं डाल रही हूँ। गोल मिर्च है, 2 छोटी वाली हरी वाली इलायची है और 2 लौंग है। तो ये सारी चीज़ों को मैं इस टमाटर में डाल रही हूँ, जिससे कि ये साथ में पीस जाए और इस सब्ज़ी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाए। तो इस तरह ये टमाटर का प्यूरी मैं बना लेती हूँ, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह काजू और टमाटर की हमारी प्यूरी बनके तैयार हो गई है। तो अब हम चलते हैं गैस की तरफ और इसकी सब्ज़ी बनाना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, इस तरह मैं गैस की तरफ चली आई हूँ, और ये गैस पे जो कढ़ाई चढ़ी थी जिसमें मैं ये बॉल फ्राई की हूँ उसमें थोड़ी सी कम तेल थी। 2 टेबल स्पून और मैं तेल डाल के इसे अच्छी तरह से गरम कर ली हूँ। तो अब इस गरम तेल में हम सबसे पहले तेज़पत्ता डाल देंगे, और तेज़पत्ता डालने के बाद छोटा छोटा टुकड़ा मैं इस दालचीनी का करके रखी हूँ वो भी इसमें इसी तेज़पत्ते के साथ हम डाल देंगे। जब ये दोनों अच्छी तरह से फ्राई हो जाएगी तो हम आधी छोटी चम्मच इसमें जीरा डालेंगे। ये तेज़पत्ता हमारी फ्राई हो गई है, तो अब मैं इसमें जीरा डाल रही हूँ। और जब जीरा हमारी फ्राई किसी हो जाएगी तो हम जो प्याज काट के रखे हैं वो प्याज डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह जीरा हमारी फ्राई हो गई है, तो अब हम इसमें प्याज डाल देंगे। तो इस प्याज को हम इस तेल में डाल दिए हैं, और इस प्याज को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इसकी हल्की सी कलर न चेंज हो। हमारी प्याज फ्राई हो गई है और इसकी कलर भी चेंज हो गई है। तो इसी टाइम हम इसमें 1 छोटी चम्मच अदरक और लहसुन का पेस्ट डाल रहे हैं, और पेस्ट डालने के तुरंत ही बाद हम इसमें 1.5 टेबल स्पून के लगभग धनिया पाउडर डाल देंगे, आधी टेबल स्पून जीरा भुना हुआ जीरा पाउडर, और आधी टेबल स्पून से थोड़ी सी कम हम इसमें मिर्च पाउडर डालेंगे। इसलिए कि पहले भी हम जब कोफ्ता बना रहे थे तो उस टाइम हरी मिर्च और मिर्च पाउडर का भी हम इस्तेमाल किए थे, तो इसलिए हम मिर्च की मात्रा थोड़ी सी कम कर देंगे। और ये मिर्च डालने के बाद आधी छोटी चम्मच हम इसमें हल्दी पाउडर डाल देंगे, और ये सारी चीज़ डालने के बाद 2 से 3 चम्मच हम इसमें पानी डाल देंगे, जिससे कि ये हमारी मसाला अच्छी तरह से फ्राई हो जाए और जले ना। तो ये देखिए, 3 टेबल स्पून के लगभग मैं इसमें पानी डाल दूँगी, और इस मसाला को हमें तब तक फ्राई करनी है जब तक कि इस मसाले से तेल अलग होने लगे। और जब इसमें से तेल अलग होने लगेगी तो हम जो टमाटर का प्यूरी बना के रखते हैं वो प्यूरी इसमें डाल देंगे। मसाले से तेल अलग होने लगी है, तो अब हम इसमें प्यूरी डालेंगे, और प्यूरी के साथ इस मसाले को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक कि इस प्यूरी से तेल ना अलग होने लगे। तो इस तरह इस मसाले को मैं अच्छी तरह से भून लेती हूँ, फिर जब तेल अलग होने लगेगी फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। इस तरह 2 से 3 मिनट हो गई है मुझे मीडियम फ्लेम पे इस मसाले को भूनते हुए, और इस मसाले से तेल भी अलग होने लगी है। तो अब हम इसमें 1 टेबल स्पून से थोड़ी सी ज़्यादा क्रश करके कसूरी मेथी डाल देंगे, और कसूरी मेथी डालने के बाद अब इसमें हम स्वादानुसार नमक डाल देंगे। तो ये देखिए, इस तरह मैं आधी टेबल स्पून इसमें नमक डाल रही हूँ, इसलिए कि जब हम कोफ्ता बना रहे थे तो उस टाइम भी कोफ्ता में नमक डाले थे, तो उसी हिसाब से हमें इसमें नमक डालनी होगी। तो इस तरह नमक डालने के बाद 1-2 बार हम चला लेंगे, और चलाने के बाद फिर इसमें हम ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो ये देखिए, इस तरह नमक डालने के बाद 1-2 बार मैं चला ली हूँ। अब चलाने के बाद इसमें पानी डाल देंगे। तो पानी हम जो मिक्सी जार में हम प्यूरी बनाए थे टमाटर का, उसी में पानी मैं डाल दी हूँ, और वही पानी इस सब्ज़ी में डाल रही हूँ, जिससे कि थोड़ा बहुत जो प्यूरी लगी होगी जार में वो सारा इस पानी के साथ इस सब्ज़ी में मिल जाएगी। तो ये देखिए, 1 कटोरी के लगभग मैं इसमें पानी डाल दी। आप चाहो तो थोड़ा सा पतला भी ग्रेवी रख सकते हो, लेकिन मुझे इसे रोटी के साथ सर्व करनी है, तो इसलिए मैं पानी की मात्रा थोड़ा सा कम कर दी।
कि इस तरह 7 से 8 मिनट तक मैं इसे लो फ्लेम पे अच्छी तरह से इस ग्रेवी को पका ली हूँ और ग्रेवी हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो अब जो हम कोफ्ता बना के रखे हैं वो कोफ्ता एक एक करके इसमें डाल देंगे और इस ग्रेवी के साथ इस कोफ्ता को हम 2 ही मिनट के लिए पकाएंगे, जिससे कि ये कोफ्ता टूटे ना, और ये बिना ढके हम पकाएंगे। इस तरह मैं इस ग्रेवी के साथ 2 मिनट के लिए इस कोफ्ता को पका ली हूँ और ये कोफ्ता हमारी अच्छी तरह से पक गई है। तो फिर इस कढ़ाई को मैं गैस से नीचे कर ली हूँ और नीचे करने के बाद अब इसमें मैं 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डाल रही हूँ। और इस तरह गरम मसाला डालने के बाद हम इसमें लास्ट में धनिया पत्ता डाल देंगे। इस तरह ये सब्जी मैं दूसरे बर्तन में डाल रही हूँ। तो ये देखिए इस सब्जी की कंसिस्टेंसी, ये न ज़्यादा पतली है और न ज़्यादा गाढ़ी है। तो इस तरह सारा सब्जी मैं डाल लेती हूँ इस बर्तन में, फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरह ये सारा सब्जी मैं इस बर्तन में डाल ली हूँ। तो ये देखिए कितनी देखने में ये जितनी अच्छी लग रही है ये सब्जी, उतनी खाने में भी टेस्टी और हेल्दी भी होती है। तो एक बार प्लीज़ आप लोग भी इस तरीके से इस सब्जी को बनाओ, खाओ, आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। और जब एक बार बना लोगे तो बार बार मन करेगा बनाने का। तो इस तरह बनाओ, खाओ, और जब पसंद आए तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करो और कमेंट करके हमें ज़रूर बताना जो ये रेसिपी आप लोगों को हमारी कैसी लगी। फिर आप लोगों से मैं अगले वीडियो मिलती हूँ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय दोस्तों।